ओम इंद्रदेवाय नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, किसी कार्य में नहीं लगता ध्यान, ना जाने कहाँ खो गई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मधुर मुस्कान। शिव को तो एक बार विष पीना पड़ा, किंतु मनुष्य को पल पल में विष पीना पड़ता है। आज श्री राम प्रभु भी यह जान गए हैं कि मनुष्य जीवन अत्यंत कष्टकारी है। सीता मैया गौरी मैया के सामने खड़ी होकर कहती हैं, माता, विवाह से पूर्व रघुवर को पाने के लिए आपसे वरदान मांगा था। आज उनका त्याग करने के लिए आपसे शक्ति मांग रही हूँ। माता, मुझे आशीर्वाद दो कि जो मार्ग मैंने चुना है वह सबके लिए कल्याणकारी हो। सीता मैया श्री राम प्रभु के पास जाती हैं। श्री राम प्रभु सीता मैया को देखकर अपना दुख छुपाते हुए मुस्कुरा देते हैं। सीता मैया कहती है, स्वामी, आपकी मुस्कान के पीछे जो पीड़ा दिख रही है, आप वह मुझे क्यों नहीं बता रहे। श्री राम प्रभु कहते हैं, सीते, यह पीड़ा तुम्हें दिखाने योग्य नहीं है। और क्या एक राजा को कोई दुख नहीं हो सकता है। भगवान ने भी हृदय ना जाने क्यों बनाया, इस हृदय से ही सारी पीड़ा उठती है। सीता मैया कहती है, स्वामी, मनुष्य जीवन पाया है तो दुख तो भोगना पड़ेगा। यदि हृदय नहीं होता तो भावनाएं नहीं होती, और भावनाएं नहीं होती तो यह लोक भी देवलोक बन जाता और यहाँ पर ज्ञान ही ज्ञान होता। और आप एक स्त्री के कारण इतने विचलित हो गए। श्री राम प्रभु कहते हैं, सीते, वह स्त्री हमें नहीं मिली, हम उसे न्याय नहीं दिला पाए, इसका हमें अत्यंत दुख है। सीता मैया कहती है, स्वामी, मैं उस स्त्री की बात नहीं कह रही हूँ, मैं उस स्त्री की बात कह रही हूँ जो अयोध्या की महारानी आपकी धर्म पत्नी सीता है। हाँ महाराज, मेरे ही कारण आपको पीड़ा हो रही है। मेरे ही कारण रघुकुल की कीर्ति को कलंक लग रहा है। श्री राम प्रभु कहते, नहीं सीते, तुम निर्दोष हो। सीता मैया कहती है, स्वामी, यह तो प्रजा का मत है। अयोध्या के राज्य सिंहासन को पवित्र होना चाहिए। श्री राम प्रभु कहते हैं, तो इसका क्या उपाय है। सीता मैया कहती है, मेरा त्याग। श्री राम प्रभु आश्चर्यचकित हो जाते हैं, नहीं सीते, मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता। मैं इस राज्य का त्याग कर दूंगा, किंतु तुम्हारा त्याग कभी नहीं करूंगा। सीता मैया कहती है, महाराज, आप ऐसा करके तो अपनी कीर्ति को और कलंकित करेंगे। आने वाले युगों में संसार यही कहेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक स्त्री के लिए अपने धर्म का त्याग कर दिया। महाराज, आप राजा हैं, आपका हर कार्य प्रजा के हित के लिए ही होना चाहिए। श्री राम प्रभु कहते हैं, तो क्या मेरा तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं। सीता मैया कहती है, नहीं महाराज, जिस दिन आपने शपथ ग्रहण की थी उस दिन आपके सारे रिश्ते नाते पीछे रह गए थे। अब आप प्रजा की धरोहर हैं, आपको प्रजा के हित के लिए मेरा त्याग करना पड़ेगा। और आपको यहाँ मेरा त्याग नहीं, मैं आपका त्याग कर रही हूँ। श्री राम प्रभु कहते, नहीं सीते, ऐसा संभव नहीं है।
सीता मैया श्री राम प्रभु को पूर्वजों के कक्ष में लेकर जाती हैं और कहती हैं, सुनिए महाराज, आप अपनी आवाज़ सुनिए। आपने राज्य अभिषेक के बाद जो अपने पूर्वजों को वचन दिया था वह यहाँ सभी मूर्तियों पर अंकित हो गया है। तब श्री राम प्रभु को अपनी ही वाणी सुनाई देती है, मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम नीति नियम धर्म के मार्ग पर चलकर अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे रघुकुल की कीर्ति को कलंक लगे। यदि किसी कारणवश कीर्ति धूमिल होते हुए दिखाई दी तो मैं उस कारण को ही समाप्त कर दूंगा। मैं प्राण त्याग दूंगा किंतु प्रजा के हित को नहीं त्यागूंगा। सुना महाराज आपने। श्री राम प्रभु मौन खड़े हैं। सीता मैया कहती है, महाराज आपके वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए जिन्होंने धर्म के लिए अपनी पत्नी और पुत्र का त्याग कर दिया। क्या वह अपनी पत्नी और पुत्र से प्रेम नहीं करते थे? किंतु महाराज उन्होंने धर्म के लिए उनका त्याग किया। हमें भी अपनी कुल की प्रथा को निभाना है और त्याग और बलिदान करना है। तब सीता मैया कहती है, मैं राजा जनक की पुत्री महाराजा दशरथ की पुत्र वधू आज कुल देवता सूर्य नारायण और सभी पूर्वजों को साक्षी मानकर यह वचन देती हूँ कि आज से मेरी परछाई भी रघुवंश पर नहीं पड़ेगी। मैं अपने नाम का भी त्याग करती हूँ। मैं रघुकुल की धरोहर को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मैं संतान को जन्म दूंगी और उसे इस योग्य बनाऊंगी कि उसके कर्मों के द्वारा रघुकुल की कीर्ति और बढ़ जाएगी। मेरी पवित्रता का प्रमाण उस दिन मिलेगा जिस दिन अयोध्या के वासी नतमस्तक होकर मुझसे क्षमा मांगेंगे। प्रभु मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। श्री राम प्रभु अंतिम समय तक सीता मैया का त्याग नहीं करते हैं, किंतु सीता मैया स्वयं अपने कुल की आन के लिए, नारी धर्म को बचाने के लिए स्वयं श्री राम प्रभु का त्याग कर देती है। यहाँ पर श्री राम कथा कहती है, जो सुख पाने में नहीं वो त्याग करने में है। यदि आपके त्याग से सबका कल्याण होता है तो आप निसंकोच त्याग कर दीजिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।